नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत 16 तारीख को है। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत के अवसर पर किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए? इस व्रत में आहार के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए? कृपया विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति का सुख प्रदान कराने वाली है। इस चतुर्थी के अवसर पर पूर्ण भक्ति भाव से एक दंत नामक गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में गणेश जी को शुद्ध घी से निर्मित हलवा, पूरी, लड्डू आदि का भोग अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे माता, मैं इस संकष्टी से संबंधित पूजन विधि सहित एक प्राचीन कथा का श्रवण कर रहा हूँ। आप इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करें। सतयुग में पृथु नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करते थे। उनके राज्य में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम दयादेव था। उनके 4 पुत्र थे, जो अपने पिता की तरह ही वेदों में पारंगत थे। कालांतर में दयादेव ने अपने चारों पुत्रों को पूर्ण विधि विधान से विवाह संस्कार कर दिया। विवाह के उपरांत एक दिन ब्राह्मण की चारों बहुओं में से बड़ी बहू ने अपनी सास से निवेदन करते हुए कहा कि हे माता, मैंने बाल्यकाल से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। मैं अपने मायके में इस मंगलकारी व्रत को पूर्ण विधि विधान से करती थी, इसीलिए हे माता, कृपया आप मुझे यहाँ भी परम कल्याणकारी व्रत को करने की आज्ञा दें। अपने पुत्र वधू के वचन सुनकर ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में बड़ी हो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं है और न ही तुम कोई साध्वी अथवा भिक्षुणी हो, अतः तुम क्यों ही यह व्रत करने को तत्पर हो। हे पुत्री, तुम्हारी आयु तो जीवन का आनंद लेने के लिए है, अभी तुम्हारा समय भोग उपभोग करने का है। तुम क्यों ही व्यर्थ में इस व्रत को करना चाहती हो? भला यह गणेश है कौन? बहू यह सुनकर मौन रही तथा शांति पूर्वक व्रत करने लगी। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ बहू गर्भवती हो गई। प्रसव काल आने पर उसने एक रूपवान शिशु को जन्म दिया। बालक का जन्म होने के उपरांत उसकी सास निरंतर उसके व्रत का विरोध करते हुए उसको व्रत त्यागने हेतु विवश करने लगी। अंततः अपनी सास के विरोध के कारण बहू ने संकष्टी व्रत का त्याग कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश क्रुद्ध हो गए। तदंतर उस बहू का पुत्र किशोरावस्था को प्राप्त हुआ तथा एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह निश्चित कर दिया। विवाह के समय गणेश जी ने उसके पुत्र का अपहरण कर दिया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो जाने पर संपूर्ण विवाह स्थल पर कोलाहल होने लगा एवं अतिथिगण आश्चर्य थे कि विवाह के समय वर कहाँ चला गया। जैसे ही बड़ी बहू को अपने पुत्र के गायब होने की खबर मिली तो वह विलाप करती हुई अपने ससुर जी से बोली, पिताजी, आपने और माताजी ने मुझे गणेश चतुर्थी के व्रत का त्याग करवाया है, जिसके फलस्वरूप ही मेरा पुत्र अंतर्ध्यान हो गया है। यह सुनकर दयादेव के हृदय को अत्यंत पीड़ा हुई। ज्येष्ठ बहू की पुत्र वधू भी यह सुनकर व्याकुल हो उठी तथा अपने नवविवाहित पति की कुशलता हेतु प्रत्येक माह निष्ठा पूर्वक संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तदंतर एक दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए ज्येष्ठ बहू की पुत्र वधू के द्वार पर पहुंचा और कहने लगा, हे पुत्री, मुझे मेरी सुधा शांत करने हेतु भोजन प्रदान करो। पुत्र वधू ने ब्राह्मण देव का पूजन आदि कर उन्हें आसन दिया तथा उत्तम भोजन करवाकर वस्त्र दिए, साथ में दक्षिणा भी दी। उस कन्या की सेवा सत्कार से ब्राह्मण का हृदय प्रसन्नचित हो गया तथा वह बोला, हे शुभे, हम तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा एवं सेवा सत्कार से प्रसन्न, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मैं गणेश हूँ, जो तुम्हारी निश्चल श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न और इस ब्राह्मण भेष में यहाँ आया हूँ। तुमने भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत किया है, अतः तुम्हारे सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश का दर्शन करके वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई तथा कबर्द प्रार्थना करते हुए बोली, हे विघ्नहर्ता गणपति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति का सानिध्य प्रदान करें। कन्या के वचन सुनकर गणेश जी तथास्तु कहते हुए बोले कि हे सुविचारिणी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे पति का दर्शन प्राप्त होगा। यह वरदान देकर भगवान गणेश वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय सोम शर्मा नामक किसी ब्राह्मण को वन में उसका पति मिला, जिसे वह नगर में ले आया। समूचे
पहुँचे नगर में हर्ष उल्लास का वातावरण छा गया। अपने पौत्र को सकुशल देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। बालक की माता भी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होगी और उसे हृदय से लगाते हुए कहने लगी कि यह सभी श्री गणेश जी की कृपा से हुआ है। उन्हीं की कृपा का यह परिणाम है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र वापस मिला है। तदुपरांत माता ने पुत्र को नाना प्रकार के नवीन वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया। दयादेव कृतज्ञ होकर सोम शर्मा को प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, आपके अनुग्रह से मुझे मेरा अपहृत पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है। आपने हमारे कुटुंब पर बहुत अधिक अनुकंपा की है। उसके बाद उन्होंने सोम शर्मा को उत्तम वस्त्र आदि प्रदान किया तथा गोदान किया। तदुपरांत पुनः मंडप निर्मित करके पूर्ण विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न किया। इस घटना से समस्त नगरवासियों में प्रसन्नता फैल गई। वह भाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्राणियों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस पावन अवसर पर समस्त नर नारियों को गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हे माता, जो भी व्यक्ति पूर्ण वर्णित विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करता है, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के इस पुण्यशाली व्रत का यही महत्व है। हे राजन, अपने शत्रुओं का संहार करने हेतु आप भी इस व्रत को करें। यहाँ पर व्रत कथा पूर्ण होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको दिन भर व्रत उपवास करना होता है। चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद आपका व्रत उपवास खुलता है। चंद्रदेव का दर्शन करें, पूजन करें। उससे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी के पूजन से पहले गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गणपति अथर्वशीर सुनते हुए पूजन करना चाहिए। अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए चौथ माता का व्रत रहती थी। हर चौथ को पंसारी की दुकान से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक गाय को देती और एक पूजा करके खुद खा लेती। एक बार उनका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। बेटा ताई से बोला, माँ 12 चौथ का व्रत करती है। ताई ने कहा कि तेरी माँ तेरी कमाई खाने के लिए चौथ का व्रत दिखावे के लिए करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ ना करे। लड़के के दिमाग में ये सब भर गया। वह घर आकर माँ से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तुम तो मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती हो। माँ ने बहुत समझाया परंतु बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा कि मुसीबत में ये तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर चल दिया। घूमते हुए एक नगर में उसने देखा कि एक बुढ़िया माई रो रही है और पुआ बना रही है। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने बताया कि इस नगर की पहाड़ी में एक दैत्य रहता है। पहले वह सबको आकर खा लिया करता था, लेकिन यहाँ का राजा उसको खाने के लिए इस घर का एक आदमी हर दिन भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। लड़का बोला, माँ तू पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने उसे खीर पुए खिला दी। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए। माई ने उसे राजा के साथ भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर दैत्य के सामने चौथ माता की आंखें डाल दी और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ का व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जावे। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुँचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। जब लोगों ने उसे देखा तो उसे पकड़कर आवी में चुन दिया। उसने चौथ माता की आंखें आवी में डाली और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ चौथ माता आपके नाम का व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जावे। आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोने की चांदी के बर्तन निकले। जब सब बर्तन निकालने लगे तो लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और उसे पूछा कि तुम आवे से कैसे बचकर निकल गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत रखती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, इस सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें लेकर सुराही में
सिर डाला और बोला, मैं भंवरा बनकर सुराही से निकलूं। और वह भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश हो गया। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करवा और पूरे नगर में घोषणा कराई कि सभी लोग चौथ माता का व्रत पूजन किया करें। उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर कहा कि वह घर जाना चाहता है। राजा ने उसकी इच्छा अनुसार रथ, घोड़ा, हाथी, बहुत सा धन देकर अपनी बिटिया के साथ उसको विदा किया। चौथ वाले दिन ही लड़का नगर में पहुंचा और पंसारी की दुकान पर बैठकर अपनी माँ का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में उसकी माँ वहाँ पर पहुँची। उसकी माँ को आंखों से दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहा कि भैया, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो, परंतु मेरे बेटे को गाली मत देना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसी का बेटा है। बुढ़िया माई चौथ माता को याद करते हुए बोली, हे चौथ माता, यदि मैंने अपने बेटे के लिए व्रत किया है तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुँह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुख पर चली गई। लोग चौथ माता का चमत्कार देखकर उनकी जय जयकार करने लगे। अब उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मदद करी, ऐसे ही सभी की मदद करना, सभी को सुख समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी चौथ माता की जय। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी पर सुनी जाने वाली चौथ माता और गणेश जी की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, रिद्धि सिद्धि का घर में वास होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।